अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज हम एक नई टेम्पलेट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका मैं नेम है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक सिंपल एक प्रोजेक्ट को किस तरह मैनेज करते हैं, जिस तरह मेरे पास इसकी इन्फो थी उसके हिसाब से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। और अगर आप लोग को लगे कि इसमें कुछ ऐड करना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वो इसमें हम बाद में इसको ऐड करेंगे। तो जी ये हमारे सामने इसका मेन एक जो है वो आप देख लें कि इसका मेन डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड इसके सामने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और उसके बाद यहाँ पे इसका ये प्रोजेक्ट स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। उसके बाद एक टास्क स्टेटस है, कितने परसेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कितने टास्क थे हमारे पास, टीम मेंबर के हिसाब से इसको ग्राफिक है। और यहाँ पे हमारे टोटल दिया है कि टोटल कितने थे, एक्टिव कितने हैं, कंप्लीटेड कितने हुए, और प्लान कितने हैं, टोटल टास्क क्या होगा हमारा, टास्क कंप्लीशन कितना हो चुका, उसके बाद टोटल टीम मेंबर कितने हैं, और टोटल तो कितने असाइन हमने टास्क असाइन किए हैं। तो ये इसका मेन डैशबोर्ड। और इसमें से डैशबोर्ड से हम आगे जो है वो आप देखेंगे, यहाँ पे हम ओपन एंट्री फॉर्म है। हम बार बार हमें शीट में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से एंट्री फॉर्म खोलेंगे एक। तो अगर आप ये देखें तो इस पे एक ऑप्शन है कि पहले प्रोजेक्ट जो होंगे वो हम यहाँ पे सारे एंटर करेंगे। उसके बाद टास्क मैनेजर, जितने भी टास्क हैं हमने वो यहाँ पे हमने उनकी एंट्री करनी है। और टीम मेंबर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और फिर उनको जो असाइन करने हैं हमने, वो असाइन यहाँ पे हम प्रॉपर जितना भी होगा हमारा सारा वो यहाँ पे उनको असाइन करेंगे हम। और ये हमारा ये यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं हम किसी भी उसको। ये पूरा एक ही फॉर्म के अंदर ये सारे टास्क जो है वो कंप्लीट करेंगे हम। तो इसको यहाँ पे क्लोज करें, एग्जिट भी कर सकते हैं उसको। वो तो ये हमारा एक यूजर फॉर्म यूज करेंगे हम, और डैशबोर्ड होगा। उसके बाद हम इसके अंदर जो हमें शीट रिक्वायर्ड होंगी उसके अंदर वो आपने देख लें कितनी होंगी। तो एक तो डैशबोर्ड होगी हमारे पास, एक शीट होगी। उसके बाद एक जैन चार्ट होगा जिसके लिए ये ऑटो बनेगा। इसके अंदर जो है हम जैसे यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को जैसे हमने सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है ये प्रोजेक्ट वाइज ये बनता जाएगा। तो उसके लिए हमें एक शीट जो है वो हमने इंसर्ट करनी है। और उसके बाद हमने प्रोजेक्ट हमारी डिटेल होगी सारी। उसके बाद टास्क वाली शीट होगी हमारी। उसके बाद टीम मेंबर एक शीट हमने रखनी है, एक असाइनमेंट हमने रखनी है, और एक हमारी रिपोर्ट्स होगी। ये रिपोर्ट हमने जो है वो करनी है। तो ये डायनेमिक रिपोर्ट होगी। यहाँ से हम टास्क लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो करेंगे तो क्लिक, ये हमारे सामने इसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से जो भी रिपोर्ट आप जितनी टीम असाइनमेंट ये भी देखें तो कितनी टीम असाइनमेंट हो चुकी है वो उससे जनरेट हो सकती है अभी। और उस पर ड्यू टास्क दिस वीक वो आप जनरेट कर सकते हैं, कोई भी नहीं है तो आप ओके। उसके बाद प्रोजेक्ट लिस्ट अगर आपको देखनी है तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट लिस्ट आ जाएगी पूरी। ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेम क्या है, स्टार्ट डेट एंड डेट क्या है, और स्टेटस हमारा क्या है, कंप्लीटेड हो चुका है और ये एक्टिव है अभी हमारा, ये चल रहा है। तो ये पूरा जो है इसका जो है पूरा बजट के हिसाब से जो है ये हमारी लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा हमारे सामने, हमारे पास इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 शीट हमें टोटल चाहिए जो हमें इसके लिए रिक्वायर्ड है। ये एक सिंपल सी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेम्पलेट बनाने के लिए सबसे पहले 7 शीट्स। डैशबोर्ड सबसे पहली वाली जो है इसको आप इग्नोर कर देंगे, इसमें हमने कुछ नहीं करना। आपने जैन चार्ट वाली को भी खत्म कर दें, ये भी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट, तो इसके लिए छोटा सा आपने देख लेना कि प्रोजेक्ट पे क्या करना है। कि प्रोजेक्ट आईडी हो जाएगी हमारी, प्रोजेक्ट नेम हो जाएगा, स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टेटस और बजट। यानी आप दोनों देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट आईडी, उसका प्रोजेक्ट नेम आगे आ जाएगा, फिर स्टार्ट कब हो रहा है, इसमें कितना पीरियड में हमने इसको ख़त्म करना है। उसके बाद स्टेटस उसका आ जाएगा। और ये स्टेटस जो है ये थ्रू जो है वो हम फॉर्म देखेंगे कि कंप्लीटेड है, जो है वो कितने बजे कंप्लीट है, इन प्रोसेस है, कुछ भी है। और आगे इसका टोटल बजट आ जाएगा। ये एक शीट जो है ये आप लोगों ने रेडी कर रहे हैं, सिंपल शीट है। ए से लेके एफ तक जो आपने प्रोजेक्ट आईडी, नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टेटस एंड बजट, ये सिंपल। इसमें फिलहाल जो है कोई भी डाटा जो है वो भी मैंने
एक डमी प्रोजेक्ट डाले हैं वो डालने की जरूरत नहीं। उसके बाद टास्क, टास्क में क्या होगा, टास्क आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, टास्क नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टेटस, परसेंटेज कंप्लीट और प्रायोरिटी। ठीक है, ये आप लोगों ने ये आपने ये कॉलम सबसे टॉप पे फर्स्ट शीट पे ये आपने इसको रेडी कर लेना। इस तरह डाटा लिखने की जरूरत नहीं। टीम मेंबर्स, मेंबर आईडी, नेम, रोल और कॉन्टैक्ट, ये सारा हमारा टीम मेंबर हो जाएगा। उसके बाद असाइनमेंट, असाइनमेंट के लिए सिंपल असाइनमेंट आईडी, टास्क आईडी और मेंबर आईडी, ये जितने भी होंगे ये सारे ये जो है ये हमने सिर्फ 3 कॉलम है वो हमने यूज करने हैं। डाटा जो है थ्रू हम यूजर फॉर्म जो है इसमें ऐड करेंगे। अगर आप यूजर फॉर्म नहीं यूज करना चाह रहे तो आप जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये टेम्पलेट रिपोर्ट का है एक, ये रिपोर्ट जो है वो सबके एंड पे बनाएंगे। इसमें ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब हम इसको ये पूरी आपने सिर्फ ये 3 चीज़ें, एक ये बटन बनाना है और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है और ये बाकी ये सब कुछ जो है वो हम वीबी के थ्रू इसको करेंगे। तो इतना जो डाटा स्ट्रक्चर है वो हमने उसको शीट का बना देता है। टोटल शीट क्या होगी, टोटल आपने शीट इंसर्ट करनी है, रीनेम करने डैशबोर्ड, फिर एक को करने ये जैन चार्ट, CAN अब कुछ भी इसके प्रोनाउंसिएशन है वो कर ले, चार्ट होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट्स, उसके बाद टास्क, टीम मेंबर्स, असाइनमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। इतनी आपने शीट लेके और डाटा जो है वो सिंपल आपने जितना मैंने बताया उस हिसाब से करना है। ये जो जो हमारा डैशबोर्ड है इसको हम बाद में देखें। और उसके बाद ये एक बटन है, अब बटन के ऊपर जो है हम जब ऐड करते हैं तो ये हमारा जो फॉर्म है वो 1 2 3 4 फॉर्म है जिनको जो है वो एक ही फॉर्म में इस्तेमाल किया हुआ है। और ये इसका जो है अगर हम इसको चलते हैं, अगर आप डेवलपर पर चलें और डेवलपर से विजुअल बेसिक, और ये तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तो पता होगा कि अगर ये नहीं है तो आप Alt F11 करें तो भी उसको ये खुल जाता है। फॉर्म प्रोजेक्ट मैनेजर, एक ही हमारे पास फॉर्म है, व्यू ऑब्जेक्ट करें तो ये देखिए ये हमारा इसका सामने जो टूल यूज हुआ है वो हमने किया मल्टी पेज। हमने क्या यूज किया, मल्टी पेज। इसमें आप डिफरेंट पेज यूज करें। हमने फर्स्ट पेज पे प्रोजेक्ट बने रखा है, दूसरे पेज पे आपने टास्क रखे हैं और तीसरे पेज पे टीम मेंबर्स का आप डाटा एंटर करेंगे और असाइनमेंट के लिए वो असाइनमेंट डाटा देंगे। बाकी जितना भी डाटा हमारी जो शीट्स हैं वो डायनामिकली हम उसमें यूज करेंगे, उनके थ्रू VBA उनको हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इस पे आपने सिंपली जो आज की असाइनमेंट ये है कि मैंने कहा था कि छोटा सा एक आप इसका तारफ हो जाएगा और साथ में बता दूं कि ये स्ट्रक्चर हम इस तरह रखेंगे। और इसके एक ही मॉड्यूल और 2 मॉड्यूल है, एक मशीनस आप इसमें माइक्रो लिखेंगे और एक रिपोर्ट के रिलेटेड है और एक हमने इसमें फॉर्म यूज किया। 7 हमने इसकी शीट्स है। तो आज की वीडियो में हम इसका सिर्फ थोड़ा सा मैंने कहा स्ट्रक्चर पर डिस्कस कर ले, क्या कितनी शीट्स होंगी। और दूसरा जो है वो अब ये जो बटन है इसको अगर हम व्यू कोड करें तो यहाँ पे हम करेंगे कि अभी हम देखें फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्लिक करें, ये प्रोजेक्ट नंबर 3, यहाँ पे हमने कुछ उसका नाम देना है। हम कहते हैं जी कि मेंटेनेंस, और उसके बाद स्टार्ट डेट जो है वो हम इसकी कर देते हैं कि इसकी स्टार्ट डेट जो है वो हो रही है जी ये 1/8/2025 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, और एंड जो है ये हमारा ख़त्म होगा जाके, ये हमारे 1 साल के लिए मेंटेनेंस है, साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर प्रोजेक्ट है तो आप इसको लेके जा सकते हैं 1/8/2025 से लेकर आप इसको या 6 मंथ जितना भी आप इसको करना चाहें तो उसको हम कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ईयर एंड तक है, तो हम 31/12/2025 तक है। स्टेटस हम इसका प्लान होगा जी। बजट हम इसका कर देते हैं कि 150,000 और यहाँ से हम इसको करेंगे सेव करें, प्रोजेक्ट सेव सक्सेसफुली। तो प्रोजेक्ट हमारा सेव हो गया। अब टास्क पे हम आते हैं प्रोजेक्ट आईडी, यहाँ पे भी इसको हमारी प्रोजेक्ट आईडी से जब आया है तो इसको हम करेंगे टास्क नंबर 3 है,
उसके बाद आप जब ये स्टार्ट होगा तब इसका टास्क देना है। टीम मेंबर अगर हमें कोई ऐड करना है तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। और इसको हम एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं ताकि हमारे सामने सारे जो है इसका प्रोजेक्ट आ जाए। ये जगह प्रोजेक्ट 3 जो है, यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं रिफ्रेश का, लेकिन इसको बाद में हम उसको जो भी कमी बेशी होगी उसको पूरा करेंगे। अब प्रोजेक्ट 3 हमारे पास आ गया, न्यू शाइन प्रोजेक्ट। टास्क स्टार्ट डेट हमारी आ रही थी, वो अभी वो एक्चुअली है तो आई तो है नहीं, तो यहाँ पे हम उसकी डेट देंगे। फर्ज करें हम आगे अगर हम ले देते हैं, ये डेट हमारी आ गई। टास्क एंड डेट हम कर देते हैं कि, और स्टेटस हम इसको यहाँ पे करेंगे नॉट स्टार्टेड, अभी स्टार्ट नहीं है। कंप्लीशन इसकी खुद छोड़ देंगे। प्रायोरिटी जो है फिलहाल लो इस पर रखेंगे, और सर्च की जरूरत नहीं है, और सेव टास्क, ये हमारा टास्क सेव हो गया। इसी तरह टीम मेंबर, अगर हमें मेंबर को ऐड करना है, हम कहते हैं जी कि सईद अहमद, अब रोल इसका हम कर देते हैं कि यहाँ पे हम इसको इरिगेशन इंजीनियर है, ठीक। कॉन्टैक्ट हम इसका लिख देंगे, ये अभी जो भी है, और इसको हम करेंगे सेव, सेव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर अगर सर्च करते हैं, हम कहते हैं मेंबर नंबर 3 जो है लोड प्रोजेक्ट, तो हम इसको लोड है, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं आएगा, लोड मेंबर आएगा। तो हम यहाँ पे उसका अगर चेंज करना चाहें तो वो हम उसको चेंज कर सकते हैं कि मेंबर 3 है जो भी है, इसका हमने चेंज करना है। तो उसके बाद हम इसको सेव कर सकते हैं, या अपडेट करना है, अपडेट हम इसको कर सकते हैं। अपडेट सक्सेसफुली अपडेट। तो इसको हम जो है आगे चाहेंगे असाइनमेंट, आपने असाइन करनी है, आपने किस मेंबर को असाइन करना है उसका देखेंगे। फर्स्ट हम कहते हैं जी कि नंबर 2 को हमने असाइन करना है, मेंबर आईडी 3 है, और उसके बाद असाइन नंबर 2 ऐसे करें। तो सेव मेंबर, असाइनमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, तो ये इस तरह असाइनमेंट उसकी सेव हो जाएगी। हम यहाँ से इसको एग्जिट करेंगे, और अगर हम हमें जाए प्रोजेक्ट पे, तो ये कि हमारा ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये टास्क है, ये इसकी लो प्रायोरिटी, टीम मेंबर हमने इसमें एक और ऐड कर दिया, और असाइनमेंट हमने एक और की इसके बाद। और रिपोर्ट्स जो है वो तो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारी रिपोर्ट जो है वो प्रोजेक्ट लिस्ट अगर हम निकालना चाहें तो लिस्ट में हमारे सामने ये नंबर 3 प्रोजेक्ट हमारा जो है ये आ जाएगा। तो ये था जी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर इसका हम स्टार्ट करेंगे। इस पे सबसे पहले तो उसका यूजर फॉर्म बनाएंगे, और उसके बाद उसके फॉर्म बनाने के बाद उसका कोड, और उसके बाद फिर इसका डैशबोर्ड बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आप इतना इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और घर में छोटों और बड़ों का भी। अल्लाह हाफिज़।